जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम कोटरा पंचायत में है और प्रखंड रफीगंज है। ये 2025 का जो नॉमिनेशन चल रहा है टैक्स का, ये नॉमिनेशन जो है हर किसान की समस्या हेतु, जो भी किसान की समस्या होती है वो किसान की समस्या टैक्स अध्यक्ष के माध्यम से शुरू होती है और टैक्स माध्यम उन सभी समस्याओं को सॉल्व करती है। तो चलिए अभी मैं लेके चलता हूँ कोटवारा पंचायत में, जो प्रखंड रफीगंज में पड़ते हैं, बिल्कुल नए अभिभावक के रूप में, जो भी पहली बार टैक्स का चुनाव लड़े हैं। मैं रूबरू करवाऊंगा, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले बधाई दे रहे हैं सर आपको नॉमिनेशन के लिए। सर, मैं ऑल इंडिया मीडिया स्पेशल से हूँ। चलिए सर, आप ये बताइए सर, आप टैक्स का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं सर? टैक्स के चुनाव लड़ने के पीछे मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि इस संगठन को पुनः कोटवारा पैक्स को जो है जीवित करना है, जो पूरी तरह से मृत हो चुका है। सर, अपना नाम बताइएगा एक बार। जी, मेरा नाम श्रीकांत कुमार सिंह हुआ उर्फ सोनू सिंह। सोनू सिंह जी। प्रखंड आपका पड़ गया रफीगंज, पंचायत कोटवारा। अच्छा सर, यदि आप जीतते हैं तो किसानों के लिए क्या कीजिएगा? अगर मैं यहाँ के जनता के आशीर्वाद से विजयी होता हूँ तो मेरा जो पहला प्राथमिकता है पैक्स से हुआ उसमें है कि किसानों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। ये पैक्स जो है, ये समिति किसानों के कृषि संबंधित खेती से जुड़ा हुआ है, जैसे कि उन्हें समय पे खाद बीज देना, धान आदि प्राप्ति समय पे जो है सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों पे लेना। उसके अलावा है कृषि संबंधी जो भी यंत्र सरकार के दोहैया इस समिति को मुहैया कराया जा रहा है, उस यंत्रों से उन किसानों को लाभ देना। जैसे कि यहाँ ट्रैक्टर है खेत की जुताई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए मशीन है, धान झराई के लिए मशीन है, दवा छिड़काव के लिए मशीन है। ये पैक्स के माध्यम से सरकार इस पंचायत यहाँ के किसानों को इतना सशक्त करना चाहती है, हाईटेक बनाना चाहती है कि जो दवा के छिड़काव हम 300-400 रुपये प्रतिदिन मजदूर को देकर करते हैं और पैसा भी हमारा ज़्यादा खर्च होता है, उसे वो ड्रोन के जरिए कराना चाहता है। अगर आप पैक्स को सशक्त बनाते हैं, पैक्स में आप दिखाते हैं कि आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं, आपके पास जो भी संसाधन मौजूद है सरकार का, आप उससे किसान को लाभ दे रहे हैं, तो फिर सरकार आपको नए नए यंत्र, खेती किसानी के लिए नए नए यंत्र आपको मुहैया कराएगी। आपको एक जो 100 MT का गोडाउन यहाँ पे सरकार बना रही है, आप आसपास के कितने भी पैक्स में चले जाइए, वहाँ पे लोग 3-3, 4-4 गोडाउन बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ एक भी गोडाउन नहीं है। एक गोडाउन है भी हमारे पास, जो किसी भी मैंने उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई, वो किसी भी काम के लायक नहीं है। न उसके ऊपर एस्बेस्टस है, जो करकट होती छत पे, वो नहीं है। फर्श की ढलाई नहीं है, वहाँ कोई जानवर बांध दे रहा है, न उसके न गोडाउन है, न शटर है, कुछ नहीं। इससे पहले पैक्स अध्यक्ष कौन थे यहाँ? इसके पहले पैक्स अध्यक्ष थे यहाँ पे स्नेहा सिंह। तो स्नेहा सिंह ने उस गोदाम की मरम्मत नहीं करवाई? जी नहीं, उन्होंने उसकी मरम्मत नहीं कराई और 1 साल से वो पता नहीं किसी कारण से जो है वो अपने इस पद से इस्तीफा भी दे दी। कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहाँ पे। उसके पहले उनकी भौजाई थी ये प्रतिमा सिंह, वो भी 5 साल वो भी उस गोडाउन को कुछ नहीं कर पाए। उसके पहले स्नेहा सिंह जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके पति थे अमित कुमार, जो अभी अपने आप को पैक्स प्रबंधित करते हैं, वो भी थे। वो किसी भी तरह गोडाउन को सिर्फ एक मतलब निर्माण कराए थे कि हाँ हमारे यहाँ गोडाउन बन गया है। न उस गोडाउन का फर्श था, न दीवार की स्थिति बहुत 10 साल में, ये भी नहीं कि बहुत पुराना गोडाउन वो है, मात्र 10 साल पुराना गोडाउन है, जिसकी दीवार की स्थिति जर्जर है, छत पे करकट नहीं है, गेट नहीं है उसमें। ऑफिस जो है कार्यालय पैक्स गोडाउन का, वो आप जाकर देखिएगा, कौवा खाप में ही है, उसमें जानवर गाय बकरी यही बांधे जाती है। यदि आप जीतते हैं तो क्या ये जो सभी कमी जो इस क्षेत्र में है, आपका पंचायत में है, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? जी बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता है कि मैं यहाँ 2 से 3 गोडाउन बनाने का प्रयास करूँ और जो जिसकी क्षमता कम से कम 50 मीट्रिक टन 100 मीट्रिक टन का हो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो संसाधन है ट्रैक्टर, धानझरी और ये मशीन वगैरह जो है किसानों के लिए दिया गया है, उससे मैं सुचारू रूप से समिति के द्वारा किसानों को लाभ दिलाऊँ। उसके बाद मैं सबसे जो है कि जो यहाँ बहुत से किसान इस समिति से नहीं जुड़ पाए हैं इस गाँव के, मेरी प्राथमिकता है कि मैं उस सभी किसानों को पहले तो सदस्य बनाऊँ इस समिति का, जो लोग वंचित रहे हैं,
और ससमय उनकी धान अधिप्राप्ति, धान उनका खरीदूं उचित मूल्यों पे। उन्हें खाद बीज की जो मारा मारी होती है, आज ब्लैक लेना पड़ता है यहाँ किसानों को खाद। यूरिया आपको 400 रुपये मिलता है, 270 का यूरिया 150 रुपये उन्हें नुकसान है। जो डीएपी है वो आपको उन्हें 1700 1800, वो भी समय पे नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो ब्लैक रेट में और समय पे नहीं मिल पाता है। तो मैं बीज और खाद, इन समस्याओं से किसान को मैं सबसे पहले निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। और उनका जो धान है उसे मैं बिचौलिए के हटा के डायरेक्ट जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उन मूल्यों पे मैं उनकी धान को खरीदूंगा और सरकार के द्वारा दिए गए अपने प्रयास से बनाए गए गोडाउनों में रखवाने का प्रयास करेंगे। कृषि लोन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कृषि लोन में जो है अभी तो एक केसीसी में पैक्स की उतनी भागीदारी है नहीं, वो डायरेक्ट अब बैंक के माध्यम से ही है। लेकिन अब जो है अगर हम उनकी तरफ से रिकमेंडेशन, एक चीज़ होता है किसान के, तो मैं उनका रिकमेंडेशन करूंगा किसानों का केसीसी के लिए। वैसे तो सरकार के द्वारा चलाए गए जो ये प्रयास है केसीसी का बैंकों के द्वारा, तो आज कोई भी गांव, कोई भी ऐसा पैक्स नहीं है जहां पे किसान को इस चीज़ की मुसीबत है। इस समस्या से तो बहुत हद तक बैंक के द्वारा ही, ये पहले ये था कि उनको पैक्स के द्वारा जो उनका था उसके माध्यम से उन्हें केसीसी कराया जाता था। लेकिन ये है कि अभी भी हम लोग जहाँ तक बन पाएगा, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है पैक्स में, अगर जहाँ है मैं उसमें पूरा प्रयासरत रहूँगा कि उनको केसीसी कराया जाए। केसीसी के लिए तो हम लोग आज भी बैंक के द्वारा, बैंक के माध्यम से शिविर लगवा कर बैंक प्रबंधक के द्वारा जगह जगह पे केसीसी कराते रहते हैं, केसीसी ऋण समाधान भी कराते रहते हैं उनका। तो ये देखिए, नव युवक, नव चर्चित युवक, शिक्षित युवक, पढ़े लिखे युवक जो अभी नए पहली बार पैक्स चुनाव में कदम रखे हैं। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ, फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ मैं ऑल इंडिया मीडिया स्पेशल से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मैं जानकारी लोगों के माध्यम से भी पहुंचाता हूं। सर, आपका नाम क्या है सर? जो कैंडिडेट अभी खड़ा है सर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो है। क्या वो भविष्य में अगर जीत जाते हैं तो कृषि के लिए खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे, किसानों की काम करेंगे? बहुत अच्छा से करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? चंदन कुमार से होगा। अच्छा सर, चलिए सर, आप ये बताइए, यदि ये कैंडिडेट जीतता है तो किसानों की हर समस्याओं का निदान कर पाएंगे? देखिए, ये जो पहले भी काम करते रहे हैं जनता के लिए, अगर नए नए पैक्स में आए हैं तो इनको हमको लगता है कि चुनाव जीतेंगे और जनता के लिए एकदम सही खड़ा उतरेंगे। अब पूर्व में भी हम मेंबर आती रहे, करनी रहे हैं और अध्यक्ष से ज़्यादा वोट, इससे पहले वो समाज सेवा काम किए? हम कर्ज करने रहे हैं खुद अपने, कर्ज करने थे। अब तो चुनाव हो गया, अब तो भंग हो गई, लेकिन आज तक कर्ज करने की कोई बैठक अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया। अध्यक्ष से ज़्यादा वोट से मैं जीता हुआ हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो हम लोग उनका विरोध में खुलेआम उतरे हुए हैं। ये जानकारी यहाँ के जनता भाई ने दिया। जनता का कहने का अर्थ है कि जो कैंडिडेट अभी नए अभिभावक के रूप में खड़े हैं वो सही उतरेंगे और किसानों की बिल्कुल मदद करेंगे। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाली को समाप्त करता हूँ। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।